हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है बच्चे आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे सेट्स होता क्या है, इसके टाइप्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने डेडिकेटेड अलग से इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो बेटा, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेट्स है, कौन सा स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो सेट्स होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया हुआ है कि डेटा जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि डाटा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। तो ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि आपके क्लास के स्टूडेंटों को काउंट किया जा सकता है ना। मैं भी बोलूँगा उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, आप भी बोलोगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है। कोई बाहर से काउंट करने के लिए आएगा तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही होंगे। तो हमेशा जो क्लास के बॉयज़ होते हैं, ठीक है ना, उनका सेट जो होता है वो एक प्रॉपर सेट होता है। मतलब कि जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनका कलेक्शन हमेशा सेट होता है। तो ये बिल्कुल ये सेट है, ठीक है। रीजन में क्या लिखना है? डेटा जो है वो वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय द मुगल अकबर, मुगल एम्परर अकबर। भाई जाहिर सी बात है, जो भी मुगल एम्परर अकबर ने बनाए होंगे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए होंगे दिल्ली में, उन सबका सेट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग जो हैं वो सेम ही बोलेंगे मुगल एम्परर के द्वारा बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स को। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितने रिवर हैं, तो ये सेट बिल्कुल है ना। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया। बेटा ये सेट नहीं है, क्योंकि किसी पर्सन के लिए टैलेंटेड सिंगर कोई और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है ना। मेरे लिए टैलेंटेड कोई और हो सकता है, आप लोगों के लिए कोई और हो सकता है ना। तो ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ गिवन डाटा। बिल्कुल हर कंट्री का जो सेंट्रल टेंडेंसी डाटा होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जनरली। अच्छा, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन जो सेट होगा वो ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि इसके हम दो यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लोगे कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 2 ले लोगे कॉमन तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और x इज इक्वल टू आ गया 4। तो स्टूडेंट, इसके दो यूनिक सॉल्यूशन हैं। इन दोनों के अलावा और कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। अब हमें बताना है कौन सा बिलोंग्स टू है और कौन सा बिलोंग्स टू नहीं है, मतलब कि बिलोंग करता है और नहीं करता। तो देखो, सेट ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सेट बी दिया हुआ है x इज अ फैक्टर ऑफ 4 का फैक्टर क्या होगा, सी में दिया हुआ है 1 4 9। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल ईच ऑफ द फॉलोइंग मेक द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो, 4 जो है वो किससे बिलोंग करता है? क्या सेट ए 4 से बिलोंग करता है? देखो, ये बिल्कुल 4 से बिलोंग करता है, क्योंकि 4 है इसके अंदर, तो ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। क्या 3 सेट बी से बिलोंग करता है? तो बेटा 4 में 3 का फैक्टर तो आएगी नहीं ना, 4 का फैक्टर तो 3 होता ही नहीं है। तो क्या करोगे? ये डज नॉट बिलोंग्स टू करेगा। 9 सी के अंदर है, देखो बिल्कुल सी के अंदर है 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 बी के अंदर है, तो देखो 4 का फैक्टर 1 भी होगा, है ना। 1 जो होगा वो 4 का फैक्टर होगा। 3 है, देखो सी वाले में 1 4 9 है, तो सी में जो है वो 3 नहीं है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बस यही हमें करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इज इक्वल टू ये हमें गिवन है, देन राइट द स्टेटमेंट आर द ट्रू। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? देखो, 3 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो देखो 3 ए के अंदर है तो बिल्कुल ये ट्रू है। 5 9 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, देखो 5 भी है 9 भी है, तो ये भी बेटा क्या है? बिल्कुल ट्रू है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 इसके अंदर नहीं है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ये भी क्या है? ट्रू है ना। उसके बाद 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 9 तो है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 3 देखो बिलोंग्स टू ए, बेटा 3 ए के अंदर तो है,
लेकिन ये करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। करली ब्रैकेट जो है ना वो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है अगर ये ऐसे लिखा होता तब ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। अभी 5 और 7 देखो, 5 है 7 है, लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसकी वजह से ये गलत होगा, क्योंकि ये 5 और 7 जो है ना, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, सबसेट का पार्ट होता है। बिलोंग्स टू के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, बोला यूज़ द रोस्टर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या बोला हुआ है, द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए और लेस देन 50 होना चाहिए, है ना। तो देखो, सेट ए लिखोगे, पहले कोई नाम डाल दो। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। ठीक है जी। लेस देन क्या बोला था, लेस देन 50 बोला था, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का टेबल लिख दिया हमने, यही तो होता है मल्टीपल ऑफ 6। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10। क्या बोला है, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो काउंटिंग नंबर लेस देन 10 होना चाहिए। तो क्या कहता है देखो, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में 1 आएगा, फिर हुज डिनोमिनेटर इज काउंटिंग नंबर 10। तो बेटा न्यूमरेटर तो सेम है 1, यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8 और 9। ये है बेटा इसका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 84। मतलब कि x एक नेचुरल नंबर है लेकिन 84 का हमें प्राइम नंबर लिखना है। तो 84 किस किस से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से होगा क्या डिविजिबल, बिल्कुल 3 से होगा डिविजिबल। ठीक है, 3 के बाद 4 नहीं होता, 5, 6, 7 बिल्कुल होता है। 8, 9, 10, 11 नहीं होता, 12, 13 से नहीं होता, 14, 15, 16 है ना, 17, 17 के टेबल में 84 नहीं आता। फिर आपका हो जाएगा 18, 19, 19 में भी नहीं होता, 20, 23, 24 फिर नहीं होता। आई थिंक यही बस इसका आंसर है। ठीक है जी, तो यही क्या है इसका आंसर है। अच्छा, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर बताना है लाइंग बिटवीन -4 और 7। तो ऑड इंटीजर क्या होगा, -4 से -3, -1 है ना, फिर आपका 1, 3, 5, 7। बस यही इसका आंसर है, क्योंकि उसने बिटवीन बोला है -4 और 8 के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑफ x है ना, x + 6 लेस देन 10। मतलब क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x विच, मतलब कि अगर हम x + 6 करें, मतलब नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, अगर हम x की वैल्यू को कंसीडर करें तो उसका सम जो है वो कितना है, 10 से छोटा आ जाए। तो अगर आप x1 लोगे तो 7 आएगा, 2 लोगे तो 8 आएगा, 3 लोगे तो 9 आएगा और 4 लोगे तो 10 हो जाएगा। तो यही होगा बस इसका आंसर। ठीक है, फिर से समझो, यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है x + 6 लेस देन 10। अब x की क्या क्या नेचुरल नंबर होगा जो इसका सम 10 से छोटा आ जाए। तो क्या होगा, अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 6 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 2 + 6 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 3 + 6 करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। चलिए जी, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ x है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ x फॉर विच x + 6 इज,
मतलब कि अगर हम x प्लस 6 को ऐड करें तो बेटा उसका आंसर जो है वो 10 से बड़ा आना चाहिए, है ना। और वो इंटीजर की बात कर रहा है, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 4 होगा भाई। 4x की जगह 4 रखोगे, सॉरी ग्रेटर देन 10 बोला है ना, तो ग्रेटर देन 10 बोला है तो हमें रखना पड़ेगा 5, ठीक है। उसके बाद जब आप x की जगह 6 रखो, क्योंकि 5 प्लस 6 क्या होगा 11, और 11 10 से बड़ा है कि नहीं है, हाँ या ना। अच्छा, अगर आप 6 रखोगे तो भी बड़ा आएगा, 7 रखोगे तो भी बड़ा आएगा, 8 रखोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ x प्लस 6 जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। सभी के सभी इंटीजर हो जो लेस देन 10, मतलब कहने का ये है कि x प्लस 6 की जो वैल्यू है वो हमेशा 10 से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो x की जगह जब आप 3 रखोगे तो x प्लस 3 कितना होगा 9, 9 10 से छोटा होता है ना। अगर 2 रखोगे तो 2 प्लस 6 कितना होगा 8, 8 9 से छोटा होता है। अगर आप 3 रखोगे तो क्या होगा, सॉरी 1, तो 1 प्लस 6 क्या होगा 7, फिर 0, फिर क्या होगा -1, और ये ऐसे इधर चलता रहेगा, हाँ कि ना। अच्छा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ x विच 60 अपॉन x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कहने का ये है कि हमें वो सभी के सभी इंटीजर बताना है जो 60 को डिवाइड कर पाए, ठीक है। और बेटा उसने यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, तो 60 किस किस से डिविजिबल है चेक करो। 60 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से, 7 8 9 10 12 से है, फिर 15 से है, फिर 20 से है, फिर 30 से है, और फिर सीधा 60 से है। यही क्या है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई नंबर है तो नहीं क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 बिल्कुल ठीक है, 12 15 20 30, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और हमें जो वैल्यू बताना है, जो x का वैल्यू बताना है ना, वो क्या बताना है, -1/2 से बड़ा, क्योंकि ये वाला सिंबल है, और 9/2 से छोटा। तो -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और 9/2 का मतलब क्या है 4.5, बट यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर तो इंटीजर होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो x का वैल्यू है वो 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 15 होना चाहिए। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x लेस देन इक्वल टू 15 + 3 18, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 18/4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 बचा 4.20, 4 5 जा 20, 4.5, बट क्या बोला है नेचुरल नंबर, तो x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4.5 से छोटा। तो 0 0 तो होगा नहीं, 1 2 3 और 4। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसने अब कंडीशन हमें क्या दिया, x² लेस देन 40, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो बेटा अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा जो 40 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा जो 40 से छोटा होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा जो 40 से छोटा होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा जो 40 से छोटा होगा, 5 है ना, फिर 6। तो यही क्या है इसका आंसर। 7 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 तो 40 से बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन हमें क्या लेना है लेस देन लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट बोला हुआ है x जो है वो इंटीजर है और x² लेस देन 16 होना चाहिए।
तो बेटा इंटीजर है, तो अगर आप 3 का -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि क्या बोला है, 16 से छोटा होना चाहिए। -3 है, फिर -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 और 3। लो जी, इसका ये आंसर आ गया। ऐसा इसलिए -3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा जो 16 से छोटा है, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा जो 16 से छोटा है। सिमिलरली हमने ये फंडा अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन आवर नंबर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल डिजिट। तो नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, तो बच्चा नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होता है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट हमें लिखना है नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो होता है नंबर सिस्टम का डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बोला है, तो जब भी हम किसी भी वर्ड का सेट बनाते हैं ना, तो हम किसी लेटर को रिपीट नहीं करते। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में पहले टी लिखोगे, टी लिखा, फिर आर लिखा, फिर हमने आई लिखा, फिर जी, कॉमा लगा के लिखना है जी, फिर ओ, है ना, फिर एन। अब ये ओ नहीं लिखना हमें, ये ओ नहीं लिखना क्योंकि हम लिख चुके हैं, ठीक है। फिर एम लिखोगे, फिर ई लिखोगे, लिख दिया। टी नहीं लिखना क्योंकि हम लिख चुके हैं, आर नहीं लिखना, लिख चुके हैं, और फिर ये वाई। ये है जी इसका आंसर। द सेट ऑफ ऑल वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रीसीडिंग क्यू। क्यू से पहले वॉवल लिखना है, ठीक है। क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू, ठीक है। तो क्यू से पहले वॉवल कौन कौन से होंगे भाई, ए होगा, ई होगा, ठीक है, और ए ई आई होगा, ओ होगा, ए ई आई ओ, बस ये होगा, ठीक है, क्योंकि उसने वॉवल बोला है और क्यू से पहले बोला है। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रीसीड के। के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो लिखना है। तो क्या क्या होगा कॉन्सोनेंट, बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच जे तक होगा क्योंकि प्रीसीडिंग के बोला है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में यही 4 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।